डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री के पेपर सेकंड की 5th यूनिट का टॉपिक सिंथेटिक डाइज, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संश्लेषित रंजक, इसके बारे में बताऊंगी। पिछले टर्म पर हमने कुछ संश्लेषित रंजकों का अध्ययन किया था। उनके नाम है मेथिल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, मेलेकाइट ग्रीन और क्रिस्टल वायलेट। 4 हमने सिंथेटिक डाइज जो है वो पढ़ चुके थे। आज हम 5th नंबर का जो डाई है जिसे कि हम प्रयोगशाला में सिंथेसाइज कर सकते हैं उसको देख रहे हैं अभी। फिनोफ्थलीन ये एक ट्राइफेनिल मेथेन रंजक है। इसको हम सिंथेसाइज किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, फिनोफ्थलीन जो वर्ड है फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड से मिलकर बना हुआ है। तो हम 2 मोल अगर फिनॉल के लेते हैं और उसकी अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल और 1 मोल थैलिक एनहाइड्राइड का मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और फिनोफ्थलीन बना देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर में भी दिखाई पड़ रहा है हमें कि ये 2 फिनॉल मॉलिक्यूल और एक थैलिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो यहाँ पर फिनोफ्थलीन की सिंथेसिस याद रखने का ये सबसे आसान तरीका है कि हमें रिएजेंट के नाम याद नहीं रखने पड़ेंगे क्योंकि इसके नाम में ही स्पष्ट है। यह एक श्वेत क्रिस्टलाइन ठोस है जो जल में अविलय है किंतु अल्कोहल में विलय होता है। क्षारों में घुलकर यह लाल रंग का विलयन बनाता है। इसका गहरा रंग अणु की क्विनॉइड संरचना एवं अनुनाद के कारण होता है। देखिए यहाँ पर ये क्षारों के साथ अगर अभिक्रिया कर लेता है तो क्षारों के साथ अभिक्रिया करके ये क्विनॉइड स्ट्रक्चर में आ जाता है। यहाँ पर ये क्विनॉइड स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये वाली जो बेंजीन रिंग है ये क्विनॉन फॉर्म में है ये, और ये बेंजीनॉइड फॉर्म में, ये भी बेंजीनॉइड फॉर्म में, लेकिन ये दूसरे स्ट्रक्चर में भी चेंज हो सकता है कि अगले स्ट्रक्चर में ये वाली रिंग के क्विनॉइड फॉर्म में है और ये बेंजीनॉइड फॉर्म में है। तो अगर हम फिनोफ्थलीन की अभिक्रिया बेस के साथ करते हैं तो ये 2 मोल वाटर का बाहर निकाल देता है और ये क्विनॉइड स्ट्रक्चर में आ जाता है और इसीलिए इसका रंग गहरा लाल हो जाता है। ये अम्लीय और उदासीन माध्यम में रंगहीन होता है और इसी गुण के कारण इसे एसिड बेस टाइट्रेशन में सूचक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। जो नेक्स्ट जो डाई है फ्लोरेसिन यह एक जेंथिन व्युत्पन्न है। यह 2 मोल्स रिसोर्सिनॉल के थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए ये रिसोर्सिनॉल का 1 मोल है, दूसरा मोल ये है रिसोर्सिनॉल का। ये आपस में अभिक्रिया करके 1 मोल वाटर का यहाँ से बाहर निकल गया। ये थैलिक एनहाइड्राइड का मोल है जिसका C डबल बॉन्ड का O और ये H और ये H मिलकर 1 मोल वाटर का यहाँ से बाहर निकल गया, यानी कि टोटल 2 मोल्स वाटर के बाहर निकल जाते हैं और फ्लोरेसिन प्राप्त हो जाता है। फ्लोरेसिन का जो सोडियम सॉल्ट है जिसको कि हम कहते हैं यूरेनिन, यह अम्लीय विलयन से निकले हुए रेशम और ऊन को रंगता है, लेकिन इनके जो रंग है वो बहुत कच्चे होते हैं। फ्लोरेसिन का जो टेट्राब्रोमो व्युत्पन्न है वो इयोसिन होता है। ये इयोसिन का स्ट्रक्चर है। यह रेशम व ऊन को लाल रंग से रंगता है और इसका उपयोग हम वनस्पति विज्ञान के अध्ययन में करते हैं, जहाँ पर ये सेल्स को, टिश्यूज़ को, या सेल्स यानी कोशिकाओं को और टिश्यूज़ यानी ऊतकों को रंगने में काम में आता है। इसके अतिरिक्त प्रयोग में आने वाली जो लाल स्याही है वो इयोसिन का ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होती है। फ्लोरेसिन का ही एक और यौगिक है मर्क्यूरोक्रोम। ये मर्क्यूरोक्रोम का स्ट्रक्चर है और यह गहरे लाल रंग का रंजक है। इसका जो 2% सॉल्यूशन है वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम में आता है। अगला जो सिंथेटिक डाई है वो है एलिजेरिन, जिसको हम बोलते हैं 1,2 हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। ये एंथ्राक्विनोन डाई है और मॉर्डेंट रंजक है। इसको बनाने के लिए हम एंथ्राक्विनोन की अभिक्रिया उच्च ताप पर सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं तो एंथ्राक्विनोन का 2 सल्फोनिक 2 पोजीशन पर SO3H ग्रुप जुड़ गया है, इसलिए एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इसकी क्षार की उपस्थिति में जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें इसका सोडियम सॉल्ट प्राप्त हो जाता है। SO3Na बन गया, SO3H से SO3Na प्राप्त हो जाता है। और फिर जब हम इसकी अभिक्रिया 453 से 473 केल्विन पर
NaOH और KClO3 के साथ करते हैं तो हमें एलिजेरिन प्राप्त हो जाता है। एलिजेरिन गहरे लाल रंग के क्रिस्टल होते हैं। इनका गलनांक 563 केल्विन है। ये जल में अल्पविलेय है, परंतु इथेनॉल तथा क्षार में विलेय है। क्षार में घुलकर यह बैंगनी रंग का विलयन बनाता है। ये एक मॉडर्न डाई है जिसका रंग प्रयुक्त किए गए धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर हम आयरन लेते हैं तो आयरन के साथ ये काला बैंगनी रंग देता है, और अगर क्रोमियम लेते हैं तो क्रोमियम के साथ ये बैंगनी रंग बनाता है। इसका उपयोग लकड़ी व सूती वस्त्र को रंगने व छापने में किया जाता है। नेक्स्ट जो डाइज है वो इंडिगो या इंडिगोटीन। ये सबसे अधिक पुराना डाई है और इसकी खोज सबसे पहले भारत में हुई थी, तो भारत इसकी जन्मभूमि है। और ये नील के पौधे से प्राप्त होता है। नील के पौधे का जो बॉटेनिकल नेम है वो है इंडिगोफेरस टिंक्टोरिया। नील के पौधे की जो पत्तियां हैं उसमें इंडिकेन होता है जो कि इंडोक्सिल का ग्लाइकोसाइड होता है। इसे हम नील की पत्तियों से पृथककृत कर सकते हैं। नील की पत्तियों को उबलते हुए जल में डाला जाता है, उन यानी कि नीम की पत्तियों को जल के साथ मिलाकर उबाला जाता है, तो उसमें उपस्थित जो इंडिकेन है वो इंडोक्सिल बनाता है। और जब इस इंडोक्सिल को वायु के द्वारा ऑक्सीकृत करते हैं एयर के द्वारा, तो 2 मोल इंडोक्सिल के आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर इंडिगोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरह से हम जो नील की पत्तियां हैं उनसे हम इंडिगोटीन को पृथक कर सकते हैं। इसके अलावा हम एंथ्रानिलिक एसिड से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं। एंथ्रानिलिक एसिड की अभिक्रिया जब हम क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ करते हैं तो इसमें से 1 मोल HCl का बाहर निकल जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो एंथ्रानिलिक एसिड का है और ये क्लोरोएसिटिक एसिड का है। और ये यहाँ से NH2 से एक H और Cl बाहर निकल गए यहाँ से, और हमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल इस तरह से प्राप्त हो जाता है। इसकी अभिक्रिया जब हम KOH और सोडामाइड के साथ NaNO2 के साथ करते हैं तो हमें इंडोक्सिल का 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। 2 पोजीशन पर यहाँ पर COH ग्रुप आ जाता है और हमें इस तरह से स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जिसको अगर हम गर्म कर दें तो गर्म करने पर यहाँ से जो CO2 है वो बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त हो जाता है इंडोक्सिल प्राप्त हो जाता है, जो कि एयर के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल इंडोक्सिल के आपस में जुड़ जाते हैं और 2 मोल जुड़कर इंडिगोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरह से हम एंथ्रानिलिक एसिड से इंडिगोटीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगली जो सिंथेसिस है जो कि हम एनिलीन से भी इंडिगोटीन को बना सकते हैं। ये एनिलीन का मॉलिक्यूल है। इसकी अभिक्रिया हम क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ करते हैं तो क्लोरोएसिटिक एसिड का Cl और H मिलकर HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर बन जाता है NaCH2COOH, यानी इस तरह का मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। इसकी अभिक्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH के साथ करते हैं तो हमें इसका सोडियो पोटेशियम सॉल्ट प्राप्त होता है, इस तरह से प्राप्त हो जाता है। और इसकी अभिक्रिया फिर जब हम सोडामाइड और NaOH और KOH के साथ करते हैं तो हमें ये इंडोक्सिल प्राप्त होता है, जो कि एयर के ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर 2 मोल इंडोक्सिल के आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर इंडिगोटीन बनाते हैं। इसका गुण क्या है कि ये गहरे रंग का पाउडर होता है। गलनांक इसका 663 से 665 केल्विन है। यह अल्कोहल, अम्ल, क्षार व जल में अभिलय है, परंतु क्षारीय अपचायक जैसे सोडियम हाइड्रोसल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोसल्फाइड की उपस्थिति में जल में विलय है। इसका टेट्राब्रोमो व्युत्पन्न अधिक चमकदार व गहरा होता है। तो इस तरह से हमने टोटल 8 सिंथेटिक डाइज की सिंथेसिस के बारे में पढ़ा, उनकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, उनकी गुण और उपयोग के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से आज जो 5th यूनिट है जिसमें कि हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक डाइज, वो उसका सिंथेटिक डाइज वाला जो भाग है वो आज कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आज सिंथेटिक डाइज का कंप्लीशन है। थैंक यू।